सोनीपत के राई हलके के बहालगढ़ में आज भाजपा के वरिष्ठ नेता मास्टर सत्यनारायण आंतिल के संयोजन में और विधायक कृष्णा गहलावत की अगुवाई में तिरंगा यात्रा निकाली गई। भारत माता के नारों के बीच मास्टर सत्यनारायण आंतिल और विधायक कृष्णा गहलावत की अगुवाई में हजारों लोगों ने दुश्मन को दिखा दिया कि अगर सरकार उन्हें मौका दे तो वे महिलाओं के सम्मान में पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा देंगे। इस दौरान विधायक कृष्णा गहलावत, मास्टर सत्यनारायण आंतिल, पुनीत राई, शेखर आंतिल व अन्य नेताओं ने क्या कहा, देखिए एक रिपोर्ट। मैं पहले तो सैल्यूट करती हूँ हमारे फौजी भाइयों को, जिन्होंने हमारे देश के लिए, मेरी बहनों के सिंदूर के लिए उनके घर में जाकर आतंकवादियों के ठिकाने को तबाह किया। हजारों आदमी मरे उसके अंदर। कायर पाकिस्तान धोखे से हमारे टूरिस्टों को 22 तारीख को अटैक किया था, घुटनों के बना दिया, माफी मांगनी, और उसके बाद भी ये देश झुकेगा नहीं। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी देश के सामने 56 इंच का अपना सीना ताने करा है। कल आदमपुर में ये जाकर दिखा दिया कि हमारा फौजी भाई हमारे देश के लिए कितने ताकतवर हैं। आज मेरी माताएं, बहनें, युवा, हमारे बुजुर्ग इस देश की खातिर इस तिरंगे को झुकने नहीं देंगे, इस तिरंगे को ऊंचा रखेंगे और बहुत भारी जोश है। और आज 2 घंटे के नोटिस में हमने सिंदूर यात्रा करी भैरा बाकीपुर में, और 4 घंटे के नोटिस में आज ये हमारे मंडल अध्यक्ष सत्यनारायण आंतिल जी, जेपी रेवली जी, पुनीत जी, हमारे सारे नेताओं ने, आंतिल जी, सरपंच मेरा बहालगढ़ है, सरपंच हमारा मेहंदीपुर है, बहुत ही ज्यादा लोग इसमें शामिल हुए। मैं सबका नाम नहीं ले पाई, पर इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और हमने किसी को बुलाया नहीं, इकट्ठा नहीं किया, ये कारवां जुड़ता चला गया। मिलिट्री के बड़े बड़े अधिकारियों ने कहा कि हमने अब पहली बार जो है इस तरह का परिणाम देखा है पाकिस्तान के लिए। क्या कहेंगे महिलाओं के जो सिंदूर का है उसका? आज महिलाएं इस देश के लिए, महिलाओं का शक्तिकरण, हमारी बहनें, हमारी लड़ाकू बहनें, उनके पाकिस्तान में जाके उनके घरों में आतंकवाद को खत्म करके आई, उनके ठिकानों को खत्म किया। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय सरकार ने तो है पूरा जवाब दिया पाकिस्तान को, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस के कुछ नेता इस पर सवाल खड़े करते हैं। उन लोगों को क्या? ऐसा जी, विपक्ष का काम यही है। विपक्ष का काम हमारी अच्छे कामों की करी हुई कार्यों पर पर्दा डालने का काम करता, पर ये देश देख रहा है, विदेश देख रहा है, पूरा संसार देख रहा है कि मोदी जी की ताकत, हमारे फौजी भाइयों की ताकत और हमारी देश की एकता, हमारी देश की एकता, अखंडता जो हमारे विश्व में मशहूर है, और हमारे भारतवर्ष की ताकत ने दिखा दिया। लेकिन जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर को चालू रखने की बात प्रधानमंत्री मोदी द्वारा की गई है, कुछ लोग तो उस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, जो अन्य पार्टियों के लोग। ऐसे में आप क्या कहेंगे? आंख उठा के देखे पाकिस्तान, आंखों को निकाल लेंगे, आंखों को। ये मोदी है, मुमकिन है सब चीजें। ये तिरंगा यात्राएं अब कहाँ किस तरीके से निकलने वाली है? ऐसे जी, तिरंगा यात्रा हमारी हर ब्लॉक में, हमारे मंडल में, हमारे हलके में आज से हमने शुरुआत करी है। पहले सिंदूर यात्रा थी भैरा बाकीपुर में, मेरी माताएं, बहनें हजारों की संख्या में हम वहां पर शामिल थे। और अब हमारे ये पूरे बहालगढ़ में, हमारे हलके में बहालगढ़ एक ऐसा चौक है, कारवां जुड़ता चला गया और सारे चुगरदे के आदमी आते हैं। तो एक हमने मैसेज देना था कि इस तिरंगे को झुकने नहीं देंगे। हम देश के सिपाहियों के साथ हैं, हम देश की ताकत के साथ है, और सैल्यूट करते हैं हम अपने मोदी जी को, उनके किए हुए ताकतवर कामों को। हमारे जो फौजी भाई हैं, सैल्यूट करती हूँ मैं फौजी भाइयों को, जिन्होंने आतंकवाद को खत्म करने के लिए अपनी जान हथेली पे रखकर पाकिस्तान में उनके घरों में जाकर
उनको मारा है, उनको खत्म किया है। हजारों की संख्या में आतंकवाद खत्म हुआ है। हमारे यहाँ पर जोगी समाज है, कश्यप समाज है, हमारा बैकवर्ड भाई है, हरिजन भाई है, हमारी माताएं बहनें हैं, हमारे स्टूडेंट है जिन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, हमारी ब्रह्म कुमारी की बहनें आगे बढ़ चढ़ कर भाग ले रही हैं। सब में इतना जोश है अपने देश के लिए। हम इस देश को टूटने नहीं देंगे। हमारी अखंडता सदियों से चलती आ रही है। एकता अखंडता को जिंदाबाद रखेंगे और इस तिरंगे को झुकने नहीं। ये मैसेज जो है पाकिस्तान आतंकवादी देश को पहुंचाने के लिए ही मैसेज है ये। उसको तो हमने है ना, जो बम से आतंकवादी ठिकाना उड़ाया था उसी दिन मैसेज दे दिया कि ये देश बर्बाद कर दे आतंकवादी ठिकानों को भी। आज ये तिरंगा यात्रा मुझे इस मिट्टी की, इस देश को जितने देंगे, सौगंध मुझे है इस मिट्टी की, आज ये प्रोग्राम तिरंगे के लिए है, इस देश के लिए है, उन मेरे फौजी भाइयों के लिए जो हमारी सरहदों पे खड़े हैं, उन भाइयों के सम्मान में हम तिरंगा यात्रा उनको याद करते हुए, उनकी ताकत को याद करते हुए अपने देश में जोश पैदा कर रहे हैं। ये एक छोटा सा मैसेज हमारी लोकप्रिय विधायक मैडम कृष्णा गहलावत जी का हमारे को मिला और इनके छोटे से मैसेज पर पूरा काफिला एकदम से तैयार रहा और बहुत ही भव्य तरीके से अपने फौजी भाइयों के लिए, जिन्होंने देश के लिए इतना बड़ा कार्य किया है कि जो हमारे देश पर आतंकवादी हमला पहलगांव में हुआ, उनके घर में घुसकर मारने का जो कार्य हमारे फौजी भाइयों ने किया है, इसलिए ये तिरंगा यात्रा उनके सम्मान में निकाली गई है। ये एक ही इशारे में मैडम कृष्णा गहलावत जी इतनी लोकप्रिय है हमारे हल्के में, इनके एक इशारे पे पूरा हल्का खड़ा हो जाता है। और ये तो हमारे देश की आन बान शान का सवाल है, ये हमारी माताओं के बहनों के सिंदूर का सवाल है। इसके लिए हम सब भारतीय जनता पार्टी के सिपाही भारत माता की जय बोलते हुए मोदी जी के और आम आदमी इस कार्यक्रम में भाग लिया। हम रहे या ना रहे लेकिन तिरंगा सदा रहेगा। हम रहे या ना रहे लेकिन तिरंगा सदा रहेगा। माता की, भारत माता की। इसीलिए हमने आदरणीय मनोहर लाल जी के जन्म दिवस पर मेरे हर मंडल में मेरे नौजवान भाइयों ने इन एडवांस लड़ाई का माहौल देखते हुए अपना खून का दान किया। 5 अप्रैल को हमारी तैयारियां पूरी हैं, पूरी तैयारियां हैं। एक एक आतंकी को चुन चुन के मारेंगे, एक एक आतंकी को, किसी को छोड़ेंगे नहीं। ये हमारा मोदी जी है तो भारत है। जो अब की बार पाकिस्तान ने गुस्ताखी करी तो नक्शे से नाम मिटा देंगे। जो हमारे फौजी भाइयों ने अपनी जान हथेली पर रखकर हमारे देश की और हमारी सभी की जो रक्षा की है, इसी सम्मान में मैडम कृष्णा गहलावत की अगुवाई में ये तिरंगा यात्रा निकाली गई। सभी में हाँ जी, मोदी जी के में ये मैडम ने तो एक आवाज दी, लेकिन आप सब लोग भारत माता की जय। हम घर में बड़का मारेंगे, केक न मारते हैं, कोई भी हमारे देश का लखा गया ना, खुली चेतावनी है। छोटे दले बड़े थी घर में बढ़ जाएंगे। भारत माता की जय। सौगंध मुझे है मिट्टी की, आज ये तिरंगा यात्रा में जोश इतना ज्यादा है कि हजारों लोग जाम हो चुके हैं। राय विधानसभा से जो प्रतिनिधित्व करती है श्रीमती कृष्णा गहलावत, उनकी अगुवाई में पूरे युवा, महिलाएं और सभी जोश के साथ इस तिरंगा यात्रा को निकाल रहे हैं और संदेश देना चाहते हैं कि पूरा भारतवर्ष, पूरी मातृशक्ति नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करती है, जिस तरह से उन्होंने सिंदूर की रक्षा करी है। भारत माता की। देखिए, आज की ये 2 यात्राएं हमने निकाली है राय विधानसभा में, बहुत ही भव्य यात्रा हुई है और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर का ये जो सफल हुआ है, उसके उपलक्ष्य में निकाली जा रही है। अपने सैनिकों के लिए उन्होंने जो अपना बलिदान दिया है, इसलिए यात्रा निकाली जा रही है। हल्के की विधायिका के जोश को देखते हुए युवाओं में और भी ज्यादा जोश उमड़ रहा है। नारे उतारों का जो है ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान पहुंच जाए। ये बिल्कुल मैम का तो ये कहना है कि अब की बार पोक लेके रहेंगे और ऐसा ही चलता रहा, आगे कुछ भी छीटा कसी होगी तो हम पोक लेके ही दिखाएंगे। हमारी विधायिका के जितना जोश है उतना ही जोश हमारी जनता में है और बढ़ चढ़ कर जनता भाग ले रही है।
इसलिए इस प्रकार से मैडम ने मैसेज दिया है कि ब्लड भी दान करना है और तिरंगे की हमारी पूरी तैयारी है। हमारी पूरी तैयारी है देश सेवा के लिए। हमारी विधायक का जो है बहुत ज्यादा सिंदूर ऑपरेशन जारी है।